ये लोग आपके जीवन में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं। ऐसे लोगों को आप कार्मिक रिलेशन भी कह सकते हो, या उसकी वो ज़रूरत और उसकी वो चाहत जब तक पूरी होती रहेगी, वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ा रहेगा। अब चाहे वो प्यार की हो, चाहे वो शारीरिक भूख हो, ठीक है? चाहे वो घूमना-फिरना हो सकता है कोई लालची व्यक्ति हो जिसको आपसे पैसों की उम्मीद हो कि ये इंसान मुझे पैसे देगा। तो जुड़ने का कोई भी कारण हो सकता है, भावनात्मक हो सकता है, सांसारिक हो सकता है। कैसे अपनी लाइफ को मैं आगे लेके जाऊँगा अगर इस इंसान की सपोर्ट नहीं रही तो? और वो इंसान एक दिन अनजान हो भी जाता है। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। अगर आपको ऐसा लगता है कोई कोई व्यक्ति हमारे लिए किसी समय में बहुत इम्पोर्टेंट था, मतलब बहुत महत्वपूर्ण था, मतलब उस व्यक्ति के बगैर आपको जीवन एकदम अधूरा लगने लगा था और आप ये सोचते थे कि यार मैं इस इंसान के बगैर कैसे जी पाऊँगा? कैसे मतलब मैं इस इंसान के बगैर दिन और रात बिता पाऊँगा? इस इंसान के बगैर मेरा जीवन कितना मतलब दुखी और कितना अकेला और कितना मतलब मनहूस जैसा हो जाएगा, मायूस एकदम। और फिर वही व्यक्ति आपके जीवन से चला जाता है और मतलब और आपको खुद ही रियलाइज़ होता है ना कि एक व्यक्ति हमारे लिए कभी बहुत इम्पोर्टेंट था। बिल्कुल एकदम जिसके बगैर जीना नहीं आपने सीखा था, कभी सोचा नहीं था कि इस व्यक्ति के बगैर आप जी भी लोगे कभी। और वही व्यक्ति आपको फिर एक दिन अनजान लगने लगता है। आपको लगता है कि इस व्यक्ति के बारे में मैं ऐसा सोचता था। मतलब इस इंसान के बारे में मैं ऐसा सोचता था कि मैं कैसे अपने जीवन को बिताऊँगा? कैसे अपनी लाइफ़ को मैं आगे लेके जाऊँगा अगर इस इंसान की सपोर्ट नहीं रही तो? और वो इंसान एक दिन अनजान हो भी जाता है। वो इंसान आपकी लाइफ़ से चला भी जाता है। आज का जो सवाल है वो यही है कि कैसे कोई इंसान जो कभी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत ज़रूरी था, अचानक अनजान हो गया। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए कभी महत्वपूर्ण था, अगर वो अनजान हो गया, तो उसका कारण सिर्फ़ एक ही है। या तो आपके साथ मिलने की जब आपको एक व्यक्ति अनजान लगने लगे, तो समझ जाना कि जान-पहचान का मकसद पूरा हो चुका है। और जो व्यक्ति आपके साथ किसी मकसद से जुड़ेगा, वो एक दिन आपको छोड़ के चला जाएगा। और मकसद कुछ भी हो सकता है। कोई व्यक्ति हो सकता है आपके अंदर अपना सच्चा प्यार ढूँढ रहा हो। कोई व्यक्ति हो सकता है कि ये सोचकर आपके जीवन से जुड़ा हो कि ये इंसान मेरे जीवन के दुखों को पूरा करेगा। हो सकता है कोई लालची व्यक्ति हो जिसको आपसे पैसों की उम्मीद हो कि ये इंसान मुझे पैसे देगा। तो जुड़ने का कोई भी कारण हो सकता है, भावनात्मक हो सकता है, सांसारिक हो सकता है, ठीक है? स्पिरिचुअल भी हो सकता है। हो सकता है कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़े और जीवन भर आपके साथ रह जाए। ऐसे लोग होते हैं जीवन में। मैंने खुद ऐसे लोग देखे हैं जिनका रिश्ता 10-10, 15-15, 25-25, 30-30 साल चलता है और अभी भी चल रहा है। तो ऐसे दोस्त हो सकते हैं या किसी और रूप में हो सकते हैं, ठीक है? आजकल रिश्तों की परिभाषा चेंज हो चुकी है। तो आपके जीवन में इंसान अगर कोई आता है तो उसके 2 या 3 मोटे-मोटे कारण होते हैं। पहला कारण, कोई भी अगर व्यक्ति आपके जीवन में आया है, तो भई या तो वो अपने फ़ायदे के लिए आया है या फिर आपसे कुछ लेने के लिए आया है। तो कुल मिला के उस व्यक्ति का कोई ना कोई फ़ायदा है। उस व्यक्ति का आपसे कोई ना कोई लालच है। वो व्यक्ति आपसे कुछ ना कुछ चाहता है। अब उसकी वो ज़रूरत और उसकी वो चाहत जब तक पूरी होती रहेगी, वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ा रहेगा। अब चाहे वो प्यार की हो, चाहे वो शारीरिक भूख हो, ठीक है? चाहे वो घूमना-फिरना हो और चाहे आपसे इमोशनल सपोर्ट चाहिए हो और चाहे आपके ऊपर उसको अपना गुस्सा उतारना हो कभी-कभी। तो कोई भी एक तरीका हो सकता है क्योंकि आप कहीं न कहीं उसके लिए काम आ रहे हैं, कहीं न कहीं आप उसकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। और इसमें कोई भी हो सकता है, लड़की-लड़का कोई भी, आजकल कोई भी कम नहीं होता भाई, ठीक है? तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ ज़रूरत की वजह से जुड़ा है, तो वो व्यक्ति आपको बहुत जल्दी छोड़ के चला जाएगा या उस दिन छोड़ के चला जाएगा जिस दिन उसकी ज़रूरत पूरी होना बंद हो जाएगी। दूसरा कारण, कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके साथ अगर जुड़ रहा है और उसका कोई मकसद आपको दिख नहीं रहा, मतलब आपको नहीं लग रहा कि यार ये व्यक्ति मेरे से कुछ माँगता नहीं है, इस व्यक्ति की मुझसे कोई ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, ठीक है? ये व्यक्ति को मैं कुछ उल्टा-सीधा भी बोल देता हूँ, इसके साथ मेरा झगड़ा भी हो जाता है, ठीक है? इस इंसान के साथ मेरी तू-तू मैं-मैं भी हुई है और इस इंसान के साथ बड़ी गलतफ़हमी भी हुई है, लेकिन कहीं न कहीं ये व्यक्ति मेरे साथ जुड़ा हुआ है। जो लोग ज़रूरत से जुड़ते हैं, ज़रूरत की वजह से जुड़ते हैं, उनके मुकाबले ऐसा जो सेकंड ऑप्शन वाला जो बता रहा हूँ, ये रिश्ते थोड़े से लंबे चलते हैं, क्योंकि इनको कोई ज़रूरत नहीं होती। ये सिर्फ़ आपकी लाइफ़ से जुड़े होते हैं। इनको कोई ना कोई आपकी चीज़ पसंद आ जाती है, चाहे वो आपका नेचर हो, चाहे आपके जीवन का मकसद हो, ठीक है? चाहे आपका
कुछ भी हो सकता है, चाहे आपके बात करने का तरीका हो, चाहे आपका जीवन को देखने का तरीका हो, चाहे आपका रिश्तों को सँभालने का तरीका हो, तो कोई ना कोई बात इनकी आपको बहुत पसंद आती है और ये आपके जीवन में बिना किसी कारण के ऐसे ही जुड़ जाते हैं, ठीक है? हो सकता है कि आपकी वाइब्स या फिर आपका ऑरा बहुत अच्छा हो। तो ऐसे व्यक्ति आपसे कुछ डिमांड नहीं करते, लेकिन आपके साथ जुड़े होते हैं। और ये लोग जुड़े रहते हैं और जब जाते भी हैं तो बहुत सही तरीके से जाते हैं, लेकिन जब ये जाते हैं तो आपको भी उतना ही दुःख होगा जितना इस व्यक्ति को होगा। और ये वैसे जल्दी से अलग नहीं होते और आपके साथ जीवन में कहीं न कहीं ये टच में रहते हैं। और तीसरा जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे एंट्री मारेंगे जैसे मान लो कि जैसे कोई हीरो या हीरोइन एंट्री मारती है। मतलब आपके जीवन में प्रॉब्लम्स बहुत सारी चल रही हैं, आप बिल्कुल मतलब एकदम से आप निराश हो चुके हैं। आपको कोई कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, आपको कहीं भी सकारात्मक कुछ जीवन में नज़र नहीं आ रहा और ये लोग आपके जीवन में आएँगे, आपके जीवन को थोड़ा-सा सेट करेंगे, ठीक है? आपको इनके प्रति थोड़ा-सा एक दिल में भावना भी जागे कि यार एक अच्छा दोस्त है, अच्छा मित्र है, ठीक है? या वो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड भी हो सकता है और आपके दिल में इनके प्रति बहुत ज़्यादा आदर-सम्मान भी बनने लगेगा। लेकिन ये लोग आपके जीवन में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं। ऐसे लोगों को आप कार्मिक रिलेशन भी कह सकते हो या कार्मिक मतलब कनेक्शन भी कह सकते हो और कहीं न कहीं आपको ये सीख दे के, सिखा के आपके जीवन से बिल्कुल अलग हो जाएँगे और जितनी अचानक ये एंट्री मारते हैं लाइफ में, उतनी अचानक ये गायब भी हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भगवान ने किसी को भेजा था, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मेरे को सिखा दिया जीवन में और ऐसे लोग आपके जीवन से अलग हो जाते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट जो है, ये आपके जीवन में कुछ बदलाव लाने के लिए, आपके कर्मों को सुधारने के लिए या आपको जीवन में सही दिशा देने के लिए या कुछ अच्छा करने के लिए आपके जीवन में ये लोग आते हैं और ऐसे लोग चले जाते हैं। अच्छा, चौथा जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये लोग आते तो हैं लेकिन जाते नहीं हैं। ऐसे लोगों को आप कह सकते हो स्पिरिचुअल कनेक्शन या फिर आप ऐसे लोगों को सोलमेट भी कह सकते हो या सोल कनेक्शन भी कह सकते हो आप। और ये जो रिश्ता होता है ना, चौथा जिसके बारे में बता रहा हूँ, जो चौथा पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ये रिश्ता 7 फेरों से भी ज़्यादा मजबूत होता है। ये रिश्ता उन रिश्तों से भी ज़्यादा मजबूत होता है जो सांसारिक पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। जो हम जो रिश्ते बनाते हैं ना कि भाई ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है या ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरी ये चाची है, चाचा है, ताऊ है। इन रिश्तों से ज़्यादा मजबूत ये रिश्ता होता है जो अचानक आपकी लाइफ में आता है। एक तरह से सोलमेट होता है या आपके पिछले जन्मों के कर्म होते हैं या भगवान को आपकी कोई बात अच्छी लग जाती है या भगवान आपको कहता है कि भाई भगवान को लगता है, परमात्मा को लगता है कि बस तेरे जीवन में जो संघर्ष था वो यहीं तक था। अब किसी ऐसे व्यक्ति को तेरे जीवन में भेज रहा हूँ जो तेरे को सही दिशा देगा और तेरे को जीवन में कहीं न कहीं एक फॉर्च्यून आएगा, तेरा जीवन अच्छा बीतने लगेगा और ये व्यक्ति जीवन भर तेरे साथ रहेगा। और ऐसे व्यक्ति अलग भी नहीं होते। आप चाहे कितना ही झगड़ा कर लो, कितनी लड़ाई कर लो, कितना ही एक दूसरे को उल्टा-सीधा बोल लो, कुछ भी बोल लो चाहे आप, ठीक है? आप इस रिश्ते को सच्चा प्यार भी कह सकते हो। अगर मैं आपको एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, तो ऐसे व्यक्ति को आप सच्चा प्यार भी बोल सकते हो और ऐसे व्यक्ति को आप सोलमेट भी बोल सकते हो। ऐसे व्यक्ति को पिछले कर्मों का, पिछले जन्म का कोई रिश्ता भी कह सकते हो। आप इस रिश्ते को कोई भी नाम दे लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये रिश्ते की जो खूबसूरती होती है, ऐसे रिश्ते की जो 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 इनसाइड जो एसेंशियल पॉइंट होता है, वो ये होता है कि ये व्यक्ति आपके साथ झक मार के अच्छे-बुरे समय में आपके साथ रहेगा ही रहेगा। तो ऐसे व्यक्तियों को जो चौथा पॉइंट मैंने बताया है, ये बहुत कम लोगों को मिलता है। ये बहुत कम लोगों को ऐसे रिश्ते मिलते हैं और बहुत ही कम ऐसे खुशकिस्मत लोग होते हैं, जिनके जीवन में ऐसे लोग होते हैं। तो ऐसे रिश्ते को आप कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन ऐसे रिश्ते चलते बहुत लंबे हैं। तो कुल मिला के अगर एक व्यक्ति जो कभी आपके लिए बहुत कुछ था और आपके लिए आज कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब कि उस व्यक्ति को उस रिश्ते में जो कुछ नहीं देने का जो सिलसिला था, वो शुरू हो चुका है। मतलब आप उस व्यक्ति को कुछ नहीं दे रहे हो, इसलिए व्यक्ति आपके साथ आज वो नहीं है। तो अगर जान-पहचान का कारण अगर पूरा हो जाए और जान-पहचान का कारण अगर खत्म हो जाए, तो समझ लो व्यक्ति आपके लिए अनजान हो जाता है और ऐसे रिश्ते ज़रूर तो बनते हैं, जो कि सही नहीं होते। हर हर महादेव, जय श्री राम।